सबको एंजॉय करने का मन करता है, स्पेशली जवानी में। है ना, सबकी टीनेज लाइफ है, जवानी का जोश है, तो मन करता है हम भी गाड़ियां चलाएं, पार्टियों पे जाएं, सबका मन करता है। बट मैंने वो चीज़ें थोड़ी सी छोड़ी, क्योंकि आगे का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है। शुरुआती 15 17 या इवन 20 तक भी कर लो, तो आप समझो आपको कितना बड़ा एज मिलता है बाकियों से। कंपाउंडिंग एज जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप पहली बात राइट। गलतियां कर सकते हो। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया है, या आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा ही आसान है ना, कि अरे हमने तो चार्ट पढ़नी सीख ली, और क्या है इसमें, चार्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। बट इट्स नॉट दैट इजी। तो कैश ट्रेडिंग में ये होता है कि हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, पर पैसा जीरो होना मुश्किल होता है। एंड एट द एंड थोड़ा सा फिर लगा कि नहीं, मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग। बिकॉज सब मैंने तो स्टार्टिंग में जैसे यूट्यूब से बहुत सीखा, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं। एक दिक्कत ये हो सकती है कि कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अलग अलग चैनल देखोगे, सब अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ट्रेडिंग की बुक्स हैं जो, जैसे मार्क मिनविनी की बुक्स हैं, उन्हीं की बुक्स हैं, कितनी सारी बुक्स हम पढ़ते हैं। सत श्री अकाल पाजी, क्या हाल है जी? सत श्री अकाल वीर जी, बस बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ जी, एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रहा था आपके साथ करेंगे ये पॉडकास्ट। चलो, आज फाइनली वो डे आ ही गया है। तो सबसे पहले यार, बिल्कुल आप राइट। इतनी कम आपकी एज है, इस एज हाँ के जी। अंदर आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे दो, एंड आप इस टाइम पे क्या क्या कर रहे हो, एंड आपकी एज एग्जैक्टली है क्या, ये सारा आप हम सबको बताओ। राइट, सो आई एम करेंटली 19 ईयर्स ओल्ड। मैं 19 2 महीने पहले ही हुआ हूँ। एंड आई एम फुल टाइम इक्विटी इन्वेस्टर। इक्विटी इन्वेस्ट करता हूँ। प्लस आई एम प्रोफेशनली ए चेस प्लेयर। तो ओके। बच्चों को मैं चेस सिखाता हूँ। आई वर्क एज अ चेस ट्रेनर एंड एन इन्वेस्टर फुल टाइम। एंड जो भी मैं करता हूँ, फिर आई डॉक्यूमेंट माई जर्नी ऑन इंस्टाग्राम, सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर इज वेल नाउ। तो दैट्स ऑल आई डू। बट येस, माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड ऑल दीज थिंग्स। पर वही है कि फिर वो जर्नी दिखा के मैं इंस्टाग्राम पे शो भी करता हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो बिग पार्ट नाउ ऑफ माई लाइफ। राइट। एंड मुझे याद है आपने शायद लास्ट ईयर मुझे अप्रोच किया था कि तब आपको मेरे साथ कुछ पॉडकास्ट ऐसे कुछ करना था। तो राइट। मुझे था, राइट। एक्चुअली उस टाइम मुझे था कि यार लॉकडाउन में ना काफी नए नए बच्चे आए हुए हैं, तो मुझे था कि थोड़ा टाइम के लिए इनको शौक चढ़ेगा, बाद में फिर ये ठंडे हो जाएंगे। बट आपकी राइट। स्ट्रीक आई गेस 350 कुछ डेज की स्ट्रीक लगातार चल रही है आपकी इंस्टाग्राम पे ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जब आपसे बात करी रेगुलरली थी आप लास्ट अपलोड ईयर, करते हो आप? राइट, आपसे मैंने लास्ट ईयर बात करी थी। उस टाइम आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हुई थी, नया नया था। हाँ जी। तो मुझे था कि मैं भी, मतलब जो सीनियर लोग हैं उनसे मिल पाऊँ, सीख पाऊँ, और कुछ कनेक्ट करके कुछ साथ में कर पाएं, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू दैट टाइम। तो यही आइडिया था। पर बस उस टाइम से फिर ये मैंने सोचा कि चलो पोस्ट करते हैं रेगुलरली इंस्टाग्राम पे। एंड जैसे मैं फिटनेस जर्नी भी अपनी डालता हूँ, रोज रन करता हूँ, तो ऐसे ही चैलेंज ले लिया। बट जस्ट टू बिल्ड डिसिप्लिन, कि रोज डालना है। और वो रोज करते राइट। करते नाउ आई थिंक आज क्या 347th डे है, वो करीबन ओके। 350। तो मतलब तब राइट। से रोज चल रहा है। तो उस जर्नी में फिर काफी लोग भी मिल गए, काफी फॉलोअर गेन हो गए। चीजें अपने आप बनती रहती हैं फिर साथ साथ में। राइट। एंड आप जैसे इन्वेस्टिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो इस एज से इन्वेस्टिंग करने के बेनिफिट क्या है इतनी जल्दी स्टार्ट करने के? बिल्कुल, इससे वीर जी, कुछ भी इन्वेस्टिंग करने के मतलब, आप इन्वेस्टिंग चाहे मनी की कर लो, या आप जनरल इन्वेस्टिंग अपने आप में कर लो, पढ़ाई की कर लो, कुछ भी कर लो। इस एज से आई वुड से सबको ही शुरू करना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना करना चाहिए। बिकॉज मेरे को जो एज मिला है वो बहुत बड़ा है। मतलब अभी शुरू के टाइम में थोड़ा सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि सबको एंजॉय करने का मन करता है, स्पेशली जवानी में। है ना, सबकी टीनेज लाइफ है, जवानी का जोश है, तो मन करता है हम भी गाड़ियां चलाएं, पार्टियों पे जाएं, सबका मन करता है। बट मैंने वो चीज़ें थोड़ी सी छोड़ी, क्योंकि आगे का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है। तो थोड़े 2 3 साल का सैक्रिफाइस से मेरा आगे का फ्यूचर सिक्योर हो गया। बिकॉज आप देखिए, काफी लोग जो 25 30 के भी हैं, वो इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करते हैं आजकल। मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रेजुएट होके आते हैं, जॉब्स लगती हैं, सेटल होते हैं, तो लोग 30 35 की उम्र में देखते हैं ये सब चीज़ों को। और अगर आप शुरुआती 15 17 या इवन 20 तक भी कर लो, तो आप समझो आपको कितना बड़ा एज मिलता है बाकियों से। कंपाउंडिंग एज जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप पहली बात गलतियां कर राइट। सकते हो। अभी मैं पेरेंट्स के घर में रहता हूँ, सो आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे को घर का खर्चा नहीं उठाना है, तो इसलिए मैं गलती अफोर्ड कर सकता हूँ करनी। तो मेरे को सीखने का टाइम है, मेरे को पैसे जोड़ने का टाइम है। बिकॉज वट एवर आई अर्न इज माई 100% सेविंग, प्योर सेविंग। राइट। पर अगर मैं यही 30 साल की उम्र में कमाऊंगा, तो मेरे खर्चे ही इतने होंगे कि मैं बचा कुछ नहीं पाऊंगा। सो अभी जो राइट। मैं कमा रहा हूँ वो 100% सेविंग है, और इसीलिए मेरे को बहुत बड़ा एज मिलता है। ये बात है। तो चाहे आप कम कमाओ, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जोड़ना शुरू करो छोटी एज में, बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। तो आपने जैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बट स्टार्टिंग में जो हम यंग ब्लड मार्केट में आते हैं, हमें तो इन्वेस्टिंग के बारे में पता भी होता है हम, पर फिर भी हमारा इंटरेस्ट हमेशा शॉर्ट टर्म इंट्राडे के अंदर ही होता है। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया वो? बिल्कुल, मैंने ट्राई किया है वीर जी, एंड ऑनेस्टली हाथ भी जलाए हैं उसमें, क्योंकि हम्म, शुरुआत में तो सब वही करते हैं जनरली। एंड वही 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 उस मैंने टाइम कहा। पे आई वाज, एग्जैक्टली आई वाज व्हाट 14 आई थिंक। तो मैं और मेरे फैमिली में से किसी ने करा नहीं है।
मैं खुद से ही आया है इसमें। जनरली लॉकडाउन था, काफी लोग एंटर कर रहे थे मार्केट में। मैं भी उस टाइम स्कूल से ब्रेक पे था, एंड आई वाज इन 10th ग्रेड। तो उस टाइम पता चला शेयर मार्केट के बारे में। थोड़ा सा पापा ने सपोर्ट किया, बिकॉज ही वाज लाइक कि चलो कुछ नया सीख ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज ही है अगर आप इसको समझो तो। बट हम्म। दिक्कत यह है कि फिर एडिक्शन ऐसी हो जाती है अगर आप रेगुलर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऐसे कर रहे हो तो, कि वो जाती नहीं। एंड हम्म। मतलब बट मैं बोलूंगा वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही थी एक तरीके की, क्योंकि उसी वजह से मैं हूँ आज मार्केट में। बट उस टाइम के लिए थोड़ा टफ था जरूर। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया है, या आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा ही आसान है ना, कि अरे हमने तो चार्ट पढ़नी सीख ली, और क्या है इसमें, चार्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। बट इट्स नॉट दैट हम्म। इजी। एंड स्पेशली क्या होता है बच्चों के लिए, जैसे मैं 14 का था, नया था, तो आपको इतनी अच्छे से रिएक्ट करना नहीं आता है मार्केट को। तो मुझे अभी भी याद है, मैं काफी बार, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डेज मैं दुखी रहता था। आई यूज टू बी सैड बिकॉज जब मार्केट में लॉस हो जाना तो मेरा दिन खराब। मतलब ऐसा होता था कि मेरे को टाइम निकलता ही नहीं था मेरा पूरे दिन का। बिकॉज अब मार्केट में लॉस हो गया तो समझो आज का दिन ही खराब हो गया। बट वो एक सही अप्रोच नहीं है। तो वही फिर मैंने देखा पहले के 2 साल, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट ऐसे निकले। पहले के 2 साल तक मैं कमाया गवाया कमाया गवाया, बट एट द एंड कुछ नहीं कमाया 2 साल के बाद। बट आई वॉज लकी कि चलो मेरे अकाउंट्स ब्लो नहीं हुए, बिकॉज आई वॉज नेवर इन टू एफ एंड ओ। आई वॉज जस्ट इन टू कैश ट्रेडिंग। तो कैश ट्रेडिंग में ये होता है कि हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, पर पैसा जीरो होना मुश्किल होता है, बिकॉज शेयर आपके राइट। एट द एंड जीरो तक होते हैं, राइट। तो इसी वजह से मैं ब्लो तो नहीं करे अकाउंट, बट एट द एंड लॉस में ही था। पर वही है कि फिर 2 ढाई साल के बाद काफी कुछ सीखा, काफी कुछ सुना, एंड एट द एंड थोड़ा सा फिर लगा कि नहीं, मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग, बिकॉज सबका एक अलग अप्रोच होता है मार्केट का। तो मैं इन्वेस्टिंग में कहीं ना कहीं बेटर था। आई यूज टू पिक स्टॉक्स वेल, बट मैं एंट्री एग्जिट नहीं तब पकड़ पाता था छोटे टर्म में। तो मैंने कहा फिर लॉन्ग राइट। टर्म खेलते हैं, दैट विल बी बेटर, एंड दैट इज प्लेइंग आउट वेल राइट। नाउ। राइट। एंड लाइक ये आप डेली जितना वर्कआउट करते हो, आप रनिंग करते हो, आपकी एक बेसिक आपकी डेली रूटीन क्या है? फ्रॉम द टाइम यू वेक अप द टाइम यू आर ऑन योर बेड, आपकी पूरी रूटीन क्या रहती है, अगर आप ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सको। बिल्कुल। तो वीर जी, रूटीन ऐसी है कि मतलब आई डू द सेम थिंग्स एवरी डे मोस्टली। हम्म। सब कुछ सेम रहता है, बहुत बोरिंग सिंपल सी रूटीन है। और कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 बजे उठता हूँ, 6 बजे भी उठता हूँ, मैं आराम से उठता हूँ। बिकॉज मेरा काम रात का थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ, सो आई ट्रेन फॉरेन किड्स एज वेल। तो कभी कभी मेरी क्लासेस 12-1-2 बजे तक खत्म होती हैं। तो मैं आराम ओके। से उठता हूँ, आई वेक अप चेस अराउंड की 8 क्लासेस ना? 8:30 इन द मॉर्निंग। हाँ जी, चेस की चेस के बच्चों को क्लासेस। ट्रेन। बिल्कुल। ओके। तो मैं 8 बजे, 8:30 बजे भी कभी कभी उठता हूँ। और जैसे मैंने बताया मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो अगर मैं मार्केट ओपनिंग के बाद भी उठ जाऊँ कभी, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर टू मी, हम्म। राइट, क्योंकि मेरे को मार्केट के सामने हर टाइम नहीं रहना है। तो मैं ट्राई करता हूँ मार्केट से पहले ही उठूँ। पर अगर कभी कभी मेरे को नींद चाहिए होती है तो आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बिकॉज स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आई ट्राई टू राइट। टेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लीप। उसके बाद दिन शुरू होता है, मार्केट देखी, पोजीशन जो भी है मैनेज करनी है, 1-2 घंटा कर लिया। एंड देन आफ्टर दैट आई गेट ऑन टू रीडिंग, कि जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आई लव रीडिंग बुक्स। पहले मैं रीडर नहीं था बिल्कुल भी, और 1-1.5 साल से काफी रीडिंग करनी चालू करी है मैंने। एंड नाउ इट्स एन एडिक्शन। मतलब वो तो एक अलग ही मजा है रीडिंग का, कि जब टाइम मिले आप पढ़ने लग जाओ। सो राइट। आई रीड फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। आई क्रिएट कंटेंट, 1-2 घंटे कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए आगे के लिए, एंड ऑल दैट स्टफ। और उसके बाद मार्केट खत्म होते होते फिर मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं अगेन। 4 बजे से जैसी मार्केट खत्म होती है, आई स्टार्ट ट्रेनिंग किड्स। तो वो शाम का टाइम मेरा उधर जाता है, एंड बीच में मैं वर्कआउट जरूर करता हूँ। तो वर्कआउट के लिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे मेरे क्लासेस के लिए शेड्यूल बनाया हुआ है, वैसे ही मैं वर्कआउट को एक एज अ क्लास मैंने टाइम दिया हुआ है, कि इस टाइम पे मैं और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तो तभी टाइम वो हो ब्लॉकिंग पाएगा। के साथ आप करते हो फिर? बिल्कुल। क्योंकि ओके। वरना टाइम नहीं मिलता है। मेरे पास एक खाली टाइम बीच में था, तो मैं और क्लास ले सकता हूँ और पैसे कमाने के लिए, राइट। बट मैं उस टाइम पे कोई क्लास नहीं रखता हूँ। सो जनरली द टाइम इज 5:30 से लेकर 7:15 बजे तक, 1.5-2 घंटे में देता हूँ, कि उस टाइम कोई क्लास नहीं रखूंगा। एंड मोस्टली सारे दिन पे मेरी उस दिन कोई क्लास नहीं होती उस टाइम पे, और मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ। सो वो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि जैसे हम शेड्यूल करते हैं ना कैलेंडर में, वैसे ही वर्कआउट का भी हम्म। आई थिंक एक टाइम होना चाहिए, तभी वो हो पाता है, वरना हो नहीं पाता। कि हम करेंगे राइट। लगता है पर होता नहीं है। सो आई फिक्स द टाइम, और मैं जैसे ही 5:30 बजते हैं, मेरी क्लास लैपटॉप बंद होता है, मैं सीधा जूते पहन के निकल जाता हूँ, एंड देन आई कम बैक अराउंड 7 टू कंटिन्यू माई वर्क। ये होता है रूटीन ओके। जनरली। ओके। एंड जैसे अगर कोई बिगिनर है, उसने स्टार्ट कर इन्वेस्टिंग, तो उसके लिए कोई रिसोर्सेज या कोई टिप्स, मतलब स्टॉक टिप्स नहीं, बट कोई रिसोर्सेज या अच्छा जी। आइडिया, कहाँ से वो स्टार्ट कैसे करे, कोई कहाँ से उसे वो नेसेसरी वो टूल्स कहाँ से मिले, कहाँ से उसे इंफॉर्मेशन मिले, या कोई भी रिसोर्सेज उसको कहाँ से मिल सकती है उसको? राइट। तो बेसिकली मैंने तो स्टार्टिंग में जैसे यूट्यूब से बहुत सीखा। यूट्यूब पे हम्म। बहुत वीडियोस हैं। एक दिक्कत ये हो सकती है कि कुछ ज़्यादा ही
ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अलग अलग चैनल्स देखोगे, सब अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। हो सकता है आपके पॉइंट्स थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हों, मतलब आपस में मिले ना, अगेंस्ट हो जाए व्यूज। बट अगर आप कोई अच्छे चैनल्स दो तीन पकड़ के देखो, तो मोस्ट लाइकली आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, एंड फॉर फ्री। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज, पहली बात तो। दूसरी बात, ऑफ कोर्स, जैसे मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, तो NISM में एग्जाम्स मैंने जब दिए, तो उस टाइम के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी अच्छी मेरे को मिल गई उधर से। बिकॉज वहाँ पे पहली बात तो सेबी का खुद का स्टडी मटेरियल है, तो वो गलत तो है हम्म। नहीं, ऑफिशियली हम्म। डिजाइंड है सेबी की तरफ से। और उन्होंने बनाया राइट। ही इसलिए है ताकि लोग एजुकेट हो पाए, इन्वेस्टर्स। सो हम्म। NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज मार्केट जो है, इट इज एन इनिशिएटिव बाय सेबी। तो उसके अंदर सारे मार्केट के सेगमेंट्स के स्टडी मटेरियल्स हैं। आई थिंक ये करीबन 27-28 मॉड्यूल्स हैं, एंड इट इज अ लॉट हम्म। ऑफ मटेरियल। तो उसमें आपको करेंसी समझना है, आप करेंसी समझ सकते हैं। कमोडिटी वाले कमोडिटी समझ सकते हैं। ऑप्शन वाले ऑप्शन समझ सकते हैं। हर एक सेगमेंट का एक स्टडी मटेरियल है। और वो दो दो तीन तीन सौ पेज की बुक्स हैं प्रॉपर। तो आप अगर उसको राइट। पढ़ें, वो भी फ्री मिल जाती है ऑनलाइन, यू कैन डाउनलोड द PDF फॉर फ्री। हाँ, तो मैंने आप आर ए पढ़ भी वाली सकते एन XV वाली हैं। हाँ, RA 15 वाली मैंने रीड की भी है पूरी। हाँ जी, एग्जैक्टली, मैंने भी राइट। वो एग्जाम दिया है, बट काफी अच्छी हुई जी। मतलब आरए वाली, उससे पहले मैंने इक्विटी डेरिवेटिव भी किया था, उससे मेरे को थोड़ी ऑप्शंस की नॉलेज मिली थी। दो मैंने उसको ओके। आगे कंटिन्यू नहीं किया, बट जस्ट फॉर द बेसिक्स मैंने समझा था। तो काफी, बट सीखने को मिल जाता है फॉर फ्री। तो उसके बाद आप एग्जाम देना चाहे, उसका एग्जाम भी दे सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गेट द टाइटल। पर कहने का मतलब आप सीख बहुत सकते हैं। तो ऐसे बहुत सोर्सेज हैं, प्लस बुक्स तो आती ही हैं। ट्रेडिंग की बुक्स हैं जो, जैसे मार्क मिनविनी की बुक्स हैं, ओनील की बुक्स हैं, कितनी सारी बुक्स हम पढ़ते हैं। तो वो सब ट्रेडिंग की बुक्स तो हैं ही बहुत कमाल की। 200-300 रुपए की बुक्स हैं, 400 रुपए की। इतना कुछ सीखने को मिलता है। आपकी भी आई थिंक मेरी एक बुक है, तो मतलब वो तो कमाल है। पीपल कैन ऑफ कोर्स लर्न फ्रॉम दैट। राइट। तो आपके जैसे आप स्टॉक्स जैसे लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट करते हो, वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहता है आपका? हम्म। तो वीर जी, आई डू स्टडी चार्ट्स एज वेल। बट मेनली ओके। लॉन्ग टर्म के लिए पहले तो फंडामेंटल्स देखने जरूरी हैं, राइट? बिकॉज आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो जानना जरूरी है। देन आई कम टू द चार्ट्स के प्राइस क्या है, भाव क्या है। तो भाव देखने के लिए चार्ट पे आते हैं, बट पहले देखना है कि जिस चीज में हम पैसा लगा रहे हैं वो है क्या, राइट? तो तीन सिंपल पॉइंट्स रहते हैं फंडामेंटल देखने के लिए, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं बस पहले ये देखता हूँ कि जो मैं कंपनी में लगा रहा हूँ पैसा, वो सेक्टर कौन सा में है, एंड आई मेक श्योर कि कंटिन्यूड ग्रोथ वाला सेक्टर होना चाहिए। तो आई वांट समथिंग कि जो इंडस्ट्री की कंपनी है, अगर इंडस्ट्री का साइज ही कुछ नहीं है या इंडस्ट्री में काम ही नहीं है, तो कंपनी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, राइट? सो कंपनी उस सेक्टर में होनी चाहिए जहाँ कंटिन्यूड ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल मेरा फेवरेट सेक्टर, आजकल क्या है, 1.5-2 साल से मैंने सबसे बड़ी एलोकेशन मार्केट इंटरमीडिएरीज में करी है। मार्केट से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर्स हो गए, राइट, AMCs हो गई, वो सब कंपनी कहीं नहीं जाएंगी, बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, राइट? तो इन कंपनीज की कंटिन्यूड ग्रोथ है, और ये ग्रोथ आज की नहीं है, 10-20-50 साल रहने वाली है आगे। तो कंटिन्यूड ग्रोथ का सेक्टर होना चाहिए, उसमें से कंपनी होनी चाहिए। नंबर 2, जो कंपनी आपने चुनी है ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, अर्निंग्स हैं तभी कंपनी बढ़ेगी। एंड नंबर 3 है, साल दर साल अर्निंग्स ग्रो भी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अर्निंग्स है तो स्टॉक बढ़ेगा। तो आई बिलीव इन दिस सिंपल, यू नो थीसिस, के कंटिन्यूड ग्रोथ का सेक्टर हो, अर्निंग्स ग्रोथ हो, और उसके बाद आप चार्ट पढ़ो, भाव अच्छा मिले तो आप लो। क्योंकि अच्छी चीज को राइट। आप तो अच्छे भाव आप में लोगे तो आपका पैसा बनेगा। राइट, सिंपल है बहुत, ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट आपने करने की बहुत जरूरत नहीं है। बेसिक रखा है इसको, बहुत कोई लोग ना ज्यादातर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने इसको भी हाँ, बिल्कुल हाँ, सिंपल रखा हुआ है अपनी स्ट्रेटेजी को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आई आई थिंक कि मतलब इतना कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। मतलब जैसे कुछ कुछ हेज फंड्स होते हैं या इकोनॉमिस्ट हम्म। होते हैं जिनको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, उनको वो हम्म। सब चीज़ों की जरूरत है, लोगों को समझाने के लिए या आगे अपने बॉस को दिखाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए। फॉर मी, आई एम अ पर्सनल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो मेरे को तो बड़ी सिंपल चीज़ें रखने की जरूरत है। मैं कोई भी ज़्यादा डिटेल में पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाता हूँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल यूज़ नहीं करता हूँ, राइट? मैं कोई बहुत ऐसा नहीं कि डिटेल में एक एक चीज़ बैलेंस शीट में पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक मेरे को उतनी जरूरत है अभी। अगर पड़ेगी आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट यू डू नॉट नीड टू कॉम्प्लिकेट मोर देन इट इज नीडेड, राइट? ये मैं राइट। मानता हूँ। राइट। एंड आपका एक थोड़ा डिफरेंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल सिर्फ तभी आंसर करना। तो जैसे आई हैव सीन योर रूटीन, तो आई गेस आप कॉलेज नहीं जाते हो, रेगुलर कॉलेज अब नहीं जा रहे हो। आपने अपनी बिल्कुल। डिफरेंट बिल्कुल रूटीन आपने फॉलो करी हुई है, आप क्लासेस ले रहे हो, अपने पे वर्क कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो ये है बहुत अच्छी लाइफ। आगे जाके आई गेस 5-10 साल बाद सारे यही कर रहे होंगे, 10-15 साल बाद। बट बिल्कुल। अभी के लिए बहुत कम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने भी राइट। जैसे अपने MBA करी हुई, BBA करी है, बट मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है। एंड मैंने जस्ट एक दो ओके। दिन पहले रीड पढ़ के मैंने आराम से क्रैक कर लिया था। मुझे था कि बस वो एक फॉर द नेम से करनी है, कर लो बस, राइट खत्म है। कर। बट मुझे भी समझ आ गया था कि यार मैंने कुछ और करना है, ट्रेडिंग में करना है, मैंने एनिमेशन में करना है। बट आपने हम्म।
लाइक तो बिना कॉलेज के आप अपनी इस टाइम से 19 ईयर से अपना लाइफ अपनी कर रहे हो, आपने ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हो। तो एक तो हाँ जी। क्या डिफरेंट क्या लगता है बाकी रूटीन बाकी बच्चों से, एंड फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको इसके अंदर? तो मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब जर्नी है पूरी। और शुरू में होता भी है प्रॉब्लम्स जब आप ऐसे इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी बात सही है कि बिल्कुल अलग है ये डिसीजन। पर हम्म। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत पहले सोचा था, और दो मुझे पता था कि फैमिली थोड़ा सा तो बोलेगी, बिकॉज वो भी अपनी तरफ सही है कि वो चाहते हैं आप थोड़ा सिक्योर हो जाओ लाइफ में। पर मेरे दिमाग में पहले से था कि ऐसा करना है। आई वॉज नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट कैसे होगा, क्योंकि उस टाइम मेरे को इतना आता नहीं था। बट दिमाग में था कि करना ऐसा ही कुछ है। व्हेन आई वॉज इन 10th और 11th, तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरे मन में ऐसा कुछ है। एंड सबको मैं उस टाइम झूठ बोलता था कि मैं सीए करूंगा, ताकि घर वाले ओके। शांत हो जाएं। ओके। सो फॉर एवरी वन आई यूज टू से कि बेटा क्या करोगे, तो मैं सीए बनूं। तो सो दैट कोई और मेरे को कोई बोले ना। और तब तक मेरे दिमाग में ये था कि तब तक मैं टाइम काट के कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। एंड मतलब वो बाय गॉड्स ग्रेस हो गया, चलो तब तक टाइम कटा, तब तक थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स आ गई। तो पेरेंट्स को भी ट्रस्ट आ गया कि नहीं चलो ठीक है, सही रास्ते पे है, तो ही कैन डू व्हाट ही वांट्स टू डू। बट द आइडिया वो सिंपल। काफी लोग बोलते हैं कि जैसे काफी जूनियर्स भी हैं, हम पूछते हैं कि आपने कर लिया तो हम भी कॉलेज ना जाएं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं कॉलेज के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं लॉजिक ये है कि 10th से ही मेरे पास एक अर्निंग का स्किल था, राइट? तो कुछ ना कुछ बैक करने के लिए था। आई हैड समथिंग टू बैक ऑन। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप फिर कॉलेज ना जाएं, तो फिर थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज आपको कुछ राइट। सिक्योरिटी चाहिए। तो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता कि आप सब कॉलेज ना जाएं। पर मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अगर कॉलेज जा भी रहे हैं तो सिर्फ बीबीए पे रिलाई ना करें, सिर्फ एक बीकॉम पे रिलाई ना करें। बिकॉज दुनिया ऐसी चेंज हो रही है कि ट्रेडिशनल नॉलेज काम नहीं आती, स्पेसिफिक नॉलेज काम आती है। ऐसी नॉलेज जो आप खुद मास्टर करते हैं, राइट? और वो कुछ भी हो राइट। सकती है। वो आपकी फिटनेस भी हो सकती है, वो आपकी बिहेवियर भी हो सकता है, आपकी कोई सब्जेक्ट पे नॉलेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज पे आपकी नॉलेज हो सकती है, कोई आपका आर्ट हो सकता है। पर आप उसको मास्टर जरूर करें। तो जैसे मेरे को चेस अच्छा लगता था, आई वॉज अ चेस प्लेयर। तो मैंने कहा कि चेस प्लेइंग नहीं कर रहा हूं मैं अगर, तो बच्चों को ट्रेन कर सकता हूँ, राइट? तो मैंने उसमें थोड़ा दिमाग लगाया, एक अर्निंग सोर्स मेरे लिए खुल गया। इन्वेस्टिंग मैंने सीखी, तो एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया। एंड ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग का अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई डिग्री या कुछ है जो इन्वेस्टिंग सिखाती है या सिखा सकती भी है ना? इन्वेस्टिंग का कहीं से कुछ लेना देना नहीं है, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। तो उसमें तो हम मार्केट से खुद ही सीखते हैं। तो इसलिए मुझे राइट। कॉलेज जाने का कोई सेंस था नहीं, बिकॉज मैं कॉलेज जाता तो मैं मार्केट देख भी ना पाता 9 to 3:30। तो मैंने कहा कि घर बैठ के मार्केट को ही देखते हैं, इधर से ही सीखते भी हैं, साथ में पैसे कमाते हैं। एंड टिल द टाइम यू आर वर्किंग ऑन समथिंग ऑन अ बिगर पर्पस, तब तक आई थिंक कॉलेज का ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज काफी लोग एजुकेशन को यूनिवर्सिटी से मिला देते हैं। यूनिवर्सिटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट इज नॉट एजुकेशन ऑन इट्स ओन। एजुकेशन का राइट। मतलब है आप कुछ सीख, आप वो कैसे भी सीख सकते हैं अगर आप में सीखने की चाह है तो। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाई आई चोज दिस। तो वीर जी अभी मेरे को सिर्फ एक साल हुआ है कॉलेज ना जाए हुए, बिकॉज मैं 2023 का पास आउट हूँ। तो एक साल में मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक साल में काफी कुछ हो गया मेरी जिंदगी में। तो आई एम वेरी हम्म। श्योर आगे 2 साल भी अच्छे जाएंगे। तो मतलब यही है कि अगर आप वर्क करो कंसिस्टेंटली, तो मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। बट यू नीड टू हैव समथिंग टू बैक ऑन, वरना थोड़ा रिस्की तो है। राइट। एंड अगर कोई आपकी एज का कोई ये पॉडकास्ट अगर देखेगा, उसके लिए कोई हम्म। 3 स्टेप्स आप क्या देना चाहते हो? वो जनरल किसी भी फील्ड के लिए हो सकते हैं, वो किसी भी। हेल्थ के लिए है या इन्वेस्टिंग के लिए है, आपकी एज हाँ। वाले के लिए। पहले तो सबसे पहली चीज इन्वेस्टिंग के पर है, मतलब जनरल लाइफ में, कि फोकस तो बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव अ लेजर शार्प फोकस। मतलब आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और स्पेशली इस उम्र में, क्योंकि जवानी की उम्र ही ऐसी होती है कि सब कुछ करने का मन करता है हमें। और मेरा भी करता था, मेरा अभी भी करता है, सबका करता बट है। बट आजकल के मन, टाइम में इंस्टाग्राम एंड रील्स के टाइम में कैसे फोकस करते हैं? यही तो दिक्कत है, क्योंकि अब तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ रही हैं। वही तो तो। आपको हर सेकंड में डिस्ट्रैक्शन है, ये नहीं कि आप बाहर जाकर डिस्ट्रैक्शन होगी, घर पे भी आपको डिस्ट्रैक्शन है। आप रील देखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कहाँ गए। मुझे भी नहीं पता लगता, राइट। कभी कभी मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बट बात यही है कि डिस्ट्रैक्ट सब होते हैं, सब एट दी एंड ह्यूमन है। पर अगर हम डिस्ट्रैक्शन कम कर पाए तो आई थिंक बेटर होगा। और उसका सिंपल एक प्रोसीजर ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि फॉलो अ बोरिंग रूटीन। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रहो, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन कम ही होती हैं। ज्यादा से ज्यादा छोटा सर्कल रखो, आपकी डिस्ट्रैक्शन कम ही होती हैं। मैं मानता हूँ कि ज्यादा लोगों से, मैं ज्यादा फ्रेंड्स में बिलीव नहीं करता, बहुत ज्यादा गिने चुने अच्छे जो दोस्त हैं शुरू से हैं वो ठीक है। बट ज्यादा दोस्त से ज्यादा ड्रामा ही होता है। मोर वर्ल्डली अफेयर्स से आपकी डिस्ट्रैक्शन बढ़ती ही हैं। एंड हम्म। बाहर जाना ज्यादा बिलीव नहीं करता, कम्यूटिंग में मेरा टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। तो मैं सिंपल रूटीन फॉलो करता हूँ। जितनी सिंपलिसिटी होगी डिस्ट्रैक्शन उतनी कम हो जाएंगी। आप खाना भी सिंपल खाओ, आपकी डिस्ट्रैक्शन एक और कम हो जाएगी। काफी लोगों की खाना एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो राइट। वो खाना अलग अलग खाते हैं, तो उनको क्या होता है कि आज ये खाना है, आज वो खाना है।
वो उसी में इतना दिमाग लगा माइंड में देते हैं। वही चलता रहता है हमेशा। एंड आप खाना गलत भी खाओगे तो आपको वैसे ही डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगी उससे। तो वो भी बहुत राइट। बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं वेज खाना खाता हूँ, मतलब आई हैव क्विट नॉन वेज सिंस 3-4 years। और ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो है नहीं, तो ये सब चीज़ों से दूर रहो तो वैसे ही आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है, आपका फोकस अपने आप बेटर हो जाता है, बिकॉज एक ऑटोमेटिकली हेल्दियर लाइफ स्टाइल है। वर्कआउट करो, पढ़ाई करो, रीड करो, तो ये सब चीज़ों से अपने आप आपकी लाइफ बेटर होने लगेगी विद टाइम। रियलाइज नहीं होगा बट विद टाइम होगी जरूर। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड फोकस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड फोकस, बिकॉज वो कहते हैं ना वीर जी, फोकस इज द न्यू IQ। आजकल राइट। समझदारी काम नहीं आती। टैलेंट तो भर भर के हर बंदे के पास है, पढ़ाई तो हर बंदा कर रहा है। आप देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे दोस्त लोग तो पता नहीं कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो वो सब तो मेरे से बहुत ही आगे निकल जाएंगे 2-3 साल बाद। पर ऐसा जरूरी नहीं है, काफी लोग नहीं भी निकल पाते हैं, उनका फोकस नहीं होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पढ़ाई या नॉलेज या टैलेंट बहुत लोगों के पास आजकल है, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, बट फोकस इज नॉट इजीली अवेलेबल। फोकस बहुत लिमिटेड है। तो जिसके पास फोकस है वो आगे निकलता है। आजकल फोकस इज द न्यू IQ। IQ अब पुरानी चीज हो गई है, तो क्योंकि फोकस लिमिटेड इतना है। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी जो अपनी है, मतलब कहाँ आप लगा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो पहली चीज है जो जरूर ध्यान रखनी चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए भी, लाइफ के लिए भी। दूसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि इन्वेस्टिंग के रिगार्ड में या मनी के रिगार्ड में, यू नीड टू बिहेव वेल विद मनी। पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करना अगर आप शुरू कर देंगे तो पैसा अपने आप आएगा। मैंने देखा है कि पैसे में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमें रॉकेट साइंस पढ़नी है। बस ये है कि लोग उसको संभालते ठीक से नहीं है, कमा भी लेते हैं तो फिर उड़ाने लग जाते हैं, है ना। और स्पेशली अगेन जवानी में जो यूथ है वो तो उसको भाव ही नहीं देता है पैसे को, कि पैसा क्या है, हाथ की मैले में कमा लूंगा। राइट, बट आई थिंक अगर आप शुरुआत से ये इम्बाइब कर लो कि नहीं यार, पैसा, पैसे को आपको भगवान नहीं मानना है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू लिव फॉर मनी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। पैसा जरूरी है और उसकी कीमत करनी है, और उसको हमें ढंग से यूज करना है, बिकॉज पैसा आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। पैसा नहीं होगा तो आप अपनी ऊपर कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा पैसे के पीछे राइट। ही रोज रोज की रोजमर्रा जिंदगी में भागते रहेंगे। और अगर थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लेंगे तो मतलब सेविंग हेल्प यू टू स्टैंड टॉल। कहते हैं ना, सेविंग्स हेल्प यू टू स्टैंड टॉल, बिकॉज मतलब यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ इफ यू हैव सेविंग्स। क्योंकि जिसके पास सेविंग्स नहीं है वो तो फिर जी उसके रोजमर्रा की जिंदगी में ही बेचारा फंसा रहता है, वो अपने ऊपर काम कर ही नहीं पाता। तो सेविंग्स बहुत जरूरी है। काफी लोग बोलते हैं कि मतलब लोगों को कूल आजकल चीजें लगनी चाहिए, लोगों को बहुत चीजें होती हैं कि ये कूल नहीं है, मतलब इट्स नॉट कूल टू सेव। सेव कौन करेगा, उड़ाओ पैसा, जाओ कॉन्सर्ट पे जाओ, नया आईफोन खरीदो, दैट लुक्स कूल राइट नाउ। बट 5 years डाउन द लाइन, लेट मी आस्क यू, आपके पास अपने खुद के लिए टाइम ही नहीं होगा, आप वही लोन EMI में फंसे रहेंगे। तो बहुत जरूरी है पैसे को सही से संभालना। और मैं कहता हूँ मतलब शायद मेरी ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, मेरे में बिल्कुल समझ नहीं है। मैं मार्केट का बहुत छोटा सा लर्नर हूँ, मतलब अभी तो मेरे को बहुत सारे टर्म्स भी नहीं आती हैं, बहुत टेक्निकलिटीज है जो नहीं आती। और मैं काफी बार गलती करता हूँ मार्केट में, बट मैं जब पैसे से बिहेव अच्छा करता हूँ तो पैसा अपने आप आ जाता है। क्योंकि बिहेवियर पैसा देखता है कि हाँ यार इस लड़के का बिहेवियर ठीक है, तो मैं इसको तंग नहीं करूंगा। आई बिलीव इन दैट। पैसा आपको तंग नहीं करेगा अगर आप ऐसा करोगे तो। और लास्टली आई वुड से ऑफ कोर्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्कआउट डेली। चाहे आपकी बड़ी बड़ी मसल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका शरीर सही रहेगा अंदर से। लाइक आई रन 1 kilometer एवरी सिंगल डे। तो कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, अब जैसे आज मैं 5 kilometer पे जाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है। बट नहीं हो तो 1 kilometer भी करता हूँ, चाहे वो बहुत ज्यादा नहीं है पर जरूर मूवमेंट होती है। आप घर से बाहर भी चल के मूवमेंट कर लें, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आपको अपने लिए टाइम मिलता है, मतलब यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ, बॉडी मूव करती है। मूवमेंट इज मेडिसिन, सिंपल सी बात है। तो आप मूवमेंट पे ध्यान दें, कुछ भी करें, वेट ट्रेनिंग करें, टेनिस खेलने, बैडमिंटन खेलने, रनिंग, कुछ भी कर लें। फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्कआउट एवरी सिंगल डे, रीड एवरी सिंगल डे, बस दैट इज इट। लाइफ अपने आप सॉर्ट होती चलती है। राइट। थैंक यू सो मच पाजी फॉर इतना डिटेल में पूरी अपनी जर्नी एंड सब कुछ आपने एक्सप्लेन करा, बड़े अच्छे एक्सप्लेन करा। एंड आई एम श्योर कि आपको इस एज में देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे। मैं खुद इंस्पायर होता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा। तभी ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले आपके साथ ही बात हो रही है। एंड लिटरली, एंड अगर आई होप कि आप सबको जो आप देख रहे हो आपको अच्छा लगेगा। ये वाली सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ। एंड इनके बाद आपको और भी किन किन के साथ अपने पॉडकास्ट देखने हैं तो आप उनके मुझे रेफर भी कर सकते हो नीचे कमेंट्स में, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे आप रेफर कर सकते हो। तो आई होप बाजी के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा एपिसोड। मैं वाला एपिसोड जब अपलोड करूंगा मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए। आई रियली रियली वांट योर फीडबैक।